हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार कैसे श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका समुद्र में डूब गई थी। द्वारका नगरी के समुद्र में डूब जाने के पीछे दो श्राप जिम्मेदार है, जिसमें पहला, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब कुछ स्त्रियां शोक करने के लिए युद्ध भूमि में गई हुई थी। तब श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब अपने अंतिम पुत्र दुर्योधन के शव के सामने बैठकर माता गांधारी विलाप कर रही थी। तभी उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और क्रोध में आकर कहा कि यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। तुमने मेरे समस्त कुल का नाश करवा दिया। जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का नाश करवाया है, ठीक उसी प्रकार 36 सालों बाद तुम्हारे भी कुलों का नाश हो जाएगा। इतना सुनकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। तब से 36 सालों तक द्वारका नगरी खूब सुख समृद्धि से झूम रही थी। वहां पाप का नामो निशान नहीं था। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण से मिलने महर्षि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद आए हुए थे। तब श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक मजाक सूझा। वह स्त्री का वेश धारण कर अपने मित्रों के साथ सभी ऋषियों के पास गया। तब उनके मित्रों ने कहा कि हमारी दोस्त गर्भवती है, क्या आप बता पाएंगे कि उसकी कोख में कौन पल रहा है? तब एक महर्षि ने उनके मजाक को भांप लिया और कहा कि तुम एक लोहे के तीर को जन्म दोगी और उसी के तीर से तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। तब सांब ने यह सब जाकर उग्रसेन को जाकर बताया। तब उग्रसेन ने ऋषियों से पूछकर कहा कि तुम एक तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में बहा दो, जिससे तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। तब सांब ने यही किया और फिर नगर में यह भी ढंढेरा पिटवा दिया गया कि आज से ना ही इस नगर में मदिरा बनेगी और ना ही कोई इसका सेवन भी करेगा। लेकिन फिर भी द्वारका नगरी में कई अपशकुन और पाप की मात्रा भी बढ़ने लगी थी। तब श्री कृष्ण ने सभी को प्रभास नदी के तट पर जाकर रहने को कहा और अपने पापों का प्रायश्चित करने को कहा। तब सबने यही किया। उस समय एक दिन नशे में चूर होकर सात्यकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा और अन्य पांडव सैनिक को छुपकर मारने की कोशिश में दोषी ठहराने लगा था। तब कृतवर्मा ने भी सात्यकी पर कई आरोप लगाए। तब बहस बढ़ गई और सात्यकी ने कृतवर्मा को मार दिया था। कृतवर्मा की हत्या के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्यकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने वहां पर जाकर एरका घास को हाथ में उठा लिया। तब वह एरका घास एक शूल में परिवर्तित हो गई। तब सभी ने भी यही किया और कुछ ही समय में श्री कृष्ण, बलराम, बब्रू और दारुक को छोड़कर सभी की मृत्यु हो गई। तब बलराम को भी वहीं बिठाकर श्री कृष्ण पिता वासुदेव से मिलने पहुंचे और कुछ उनको कहा और अर्जुन को भी सब कुछ बताने के लिए कहा था। तब दारुक ने इंद्रप्रस्थ जाकर सब कुछ अर्जुन को कह सुनाया और उधर श्री कृष्ण ध्यान में बैठे बलराम को मिलने के लिए पहुंचे। तब बलराम ने ध्यान में ही शेषनाग का रूप धारण कर लिया और वैकुंठ धाम में चले गए। तब श्री कृष्ण इन सभी घटनाओं से परेशान होकर और माता गांधारी के श्राप के बारे में सोचकर वन में जाकर बैठे हुए थे। तब गलती से एक शिकारी के तीर के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। अगर श्री कृष्ण की मृत्यु का डिटेल्ड वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखें। तब श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन वासुदेव और अन्य स्त्रियों से मिलने पहुंचे। तब श्री कृष्ण की सभी रानियां रो रही थी और उन्हें देखकर अर्जुन भी रोने लगे थे। तब अर्जुन वासुदेव से मिले। वासुदेव ने श्री कृष्ण के अंतिम शब्द अर्जुन को कह सुनाए कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही कुछ समय में द्वारका नगरी भी डूब जाएगी, क्योंकि वहाँ पापों का नाश करना भी जरूरी था। यह समाचार सुनकर अर्जुन सभी स्त्रियों और अन्य सभी परिवारजनों को लेकर इंद्रप्रस्थ जाने के लिए निकल पड़े और वहीं द्वारका नगरी भी डूब गई। द्वारका नगरी को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारी दुर्ग इत्यादि नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 2005 से 2007 के कार्यक्रम में समुद्र में डूबी द्वारका नगरी के अवशेष भी प्राप्त किए गए हैं, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारका की एक दीवार भी मिली है। इतना ही नहीं, उन्हें पौराणिक बर्तन भी मिले हुए हैं जो करीब 1528 से 3000 ईसा पूर्व के बीच बनाए गए थे, ऐसा माना जाता है। खोजकर्ताओं के अनुसार यह नगरी करीब 9000 साल पुरानी है, जो इस बात का प्रमाण देता है कि महाभारत सच में हुआ था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।